इस श्लोक का संबंध पिछले 23वें श्लोक से है और पिछले 23वें श्लोक में वह कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान आप ही एकमात्र सत्य हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप इस जगत से भिन्न हैं अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप हैं और इस जगत के जन्म आदि के मूल कारण हैं, पुराण पुरुष एवं सनातन हैं, पूर्ण नित्यानंदमय हैं, कूटस्थ हैं और विनाश से रहित हैं, अमृत स्वरूप हैं, उपाधियों से मुक्त हैं। ये सब हमने चर्चा किया था। तो अब वो कह रहे हैं इस श्लोक में, एवं विधम त्वाम सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुरुवर्क लब्धोपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्तीव भवानृतां बुद्धि। शब्दों के अर्थ को देखेंगे। इसमें कह रहे हैं एवं विधम, इस प्रकार, किस प्रकार, जैसा कि श्लोक क्रमांक 23 में भगवान के गुणों का वर्णन किया था। त्वाम, आपको, जब वह इस प्रकार जानते हैं आपको, जैसा कि पिछले 23वें श्लोक में वर्णन किया गया है, परमात्मा स्वरूप में, नित्यानंद स्वरूप में, पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप में, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, सकलात्मानमापि, जितनी भी जीवात्मा है उन सभी के स्व आत्मानम आत्म आत्मतया, परमात्मा के रूप में जो सभी आत्माओं के आत्मा हैं उनके रूप में विचक्षते, जब वह देखते हैं, वह देखता है, कैसे देखता है, गुरुवर्क लब्धोपनिषत्सु चक्षुषा, गुरु के माध्यम से भाग्यवश उसको सद्गुरु प्राप्त हो जाता है और गुरु के माध्यम से उपनिषद रूपी चक्षु प्राप्त करके, उपनिषद के ज्ञान का चक्षु प्राप्त करके वह इस प्रकार से देखने में समर्थ हो जाता है। तो वह ये ते तरंतीव भवानृतां बुद्धिम्, जब इस प्रकार के लोग इस प्रकार के चक्षु प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान चक्षु प्राप्त करते हैं उपनिषद के ज्ञान के द्वारा, तो वह तरंतीव, वह मानो पार हो जाते हैं। किससे? भवानृतां बुद्धिम्, ये जगत का जो मिथ्या अभिमान है, इस जगत में हमारा मिथ्या अभिमान है कि मैं ये शरीर हूं और शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, इससे वो पार हो जाते हैं। इसको सागर से क्यों बोल रहे हैं, क्यों उपमा दे रहे हैं? क्योंकि बार बार इस मैं और मम के कारण ही व्यक्ति को, जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है, तो इससे वह मुक्त हो जाता है। अब इसकी हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा इसका अनुवाद देखते हैं। जो व्यक्ति महाजन गुरु रूपी सूर्य से तत्व ज्ञान रूपी चक्षु प्राप्त करके समस्त जीवों के आत्मा स्वरूप आपको परमात्मा के रूप में दर्शन कर लेते हैं, वे इस मैं और मेरा मिथ्याभिमान रूप भव सागर से मानो पार हो जाते हैं। समझ रहे होंगे आप। शुष्क ज्ञान को त्याग करके गुरु की कृपा से, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके, प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति देख पाता है कि भगवान सभी जीवों के आत्मस्वरूप हैं और परमात्मा के रूप में उनका दर्शन करते हैं। और इस प्रकार वह मैं और मेरा, यह मैं ये शरीर हूं और ये शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, इस भावना से, इस मिथ्या अभिमान से पार हो जाते हैं। इसमें लिखा है इव अर्थात मानो पार हो जाते हैं। तो इस पे हम फोकस करेंगे कि एवा निश्चित ही पार हो जाते हैं, ऐसा ना कह करके इव मानो पार हो जाते हैं क्यों कहा जा रहा है। तो इसके टीका में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो ज्ञानी ब्रह्म जो निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान कर रहे हैं, वह भाग्यवश अगर सद्गुरु प्राप्त करते हैं तो वह पुरुषाकार स्वरूप में, अर्थात पुरुष के रूप में, व्यक्ति के रूप में आपका दर्शन परमात्मा के रूप में करते हैं। और यदि उसमें वह निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं तब वह शांत भक्त कहलाते हैं। अर्थात इसमें वह भगवान की कोई प्रत्यक्ष एक्टिव सेवा नहीं करते हैं, लेकिन भगवान का अनुभव परमात्मा स्वरूप में करते हैं। और इसी कारण से यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है एवं विधम त्वाम, इस प्रकार, किस प्रकार, जैसा 23वें श्लोक में वर्णन हुआ था भगवान के परमात्मा स्वरूप के विभिन्न गुणों के रूप में, उस प्रकार अगर आपको वह समझते हैं। और कैसे समझते हैं? सकल आत्मानाम स्वात्मानम, सकल मतलब सभी, आत्मानाम मतलब आत्माओं का, स्व आत्मानम अर्थात सभी आत्माओं के आत्मा के रूप में आपको वो देखते हैं, समझ पाते हैं। तो
वह स्वरूप कैसा देखते हैं जो मन और नयनों को, हमारे मन को सुख देने वाला होता है उनके, और आंखों को सुख देने वाला होता है। इस प्रकार का परमात्मा स्वरूप जो आनंद का वर्धन करने वाला है, उसका दर्शन करके, उसमें भक्ति प्राप्त करके वह दर्शन करते हैं, भगवान का परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं। और ऐसे लोग क्योंकि भगवान की कोई प्रत्यक्ष सेवा करना नहीं चाहते या करते नहीं हैं, इसी संबंध में श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, परमात्मया कृष्णे जाता शांति रतिर्मतः, अर्थात जिन्होंने अपने मन को संयमित कर लिया है और परमात्मा बुद्धि से श्री कृष्ण के प्रति उनकी आश्रय, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं, उनमें प्रेम होता है, तो ऐसे व्यक्ति को शांत रति का भक्त कहा जाता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है? उसकी भगवान श्री कृष्ण में ममता नहीं है, वह श्री कृष्ण को अपना प्रभु या सखा नहीं मानता है, वह ये नहीं मानता है कि मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण मेरे शाश्वत स्वामी हैं। इस प्रकार की भावना उसमें नहीं है, लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण का परमात्मा के रूप में आश्रय लेता है। तो ऐसी स्थिति में इसे शांत भक्त कहा जाता है, शांत रति कहा जाता है। अब यहां पे बता रहे हैं केना, किस प्रकार वह देखने में सक्षम हो पाता है, तो कहते हैं गुरुवर्क लब्ध। अर्क मतलब होता है सूर्य, और गुरु तो आप समझते ही हैं, सदगुरु भक्त। तो जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने से हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु की प्राप्ति, सदगुरु की प्राप्ति होने पे ऐसे उपासक, निर्विशेष ब्रह्म की उपासक, यह परमात्मा का बोध करने में सक्षम हो पाते हैं और परमात्मा से, क्षमा कीजिएगा, गुरु से, गुरु जो सूर्य के समान है, उनसे उपनिषद के तत्व रहस्य रूप सुनिर्मल चक्षुओं से आपको देख पाते हैं। अर्थात उपनिषद के द्वारा समझ पाते हैं कि भगवान किस प्रकार से परमात्मा के रूप में है, और इस ज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध होकर के वे पार हो जाते हैं। और फिर क्या पार हो जाते हैं, किससे पार हो जाते हैं? तो वे इस जन्म मरण आदि दुखमय संसार रूप मिथ्या सागर से मानो पार हो जाते हैं। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये लास्ट लाइन थोड़ा समझने में टफ है। देखिए, जगत का मिथ्यात्व क्या है? हम अपने आप को शरीर मानते हैं, मेरा शरीर बना हुआ है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि से। तो अब इसमें मैं क्या हूं? क्या मैं पृथ्वी हूं, जल हूं, अग्नि हूं, वायु हूं, आकाश हूं? तो व्यक्ति विचार करेगा कि नहीं, हम तो इन पांचों तत्वों से भिन्न हैं, लेकिन फिर भी इन पांचों तत्वों से बने हुए शरीर को हम मैं मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं, और शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो शरीर से संबंधित कोई भी वस्तु शरीर से संबंधित नहीं है, क्योंकि वह भी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बनी हुई है, इनका आपस में कोई संबंध तो है नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी मैं बुद्धि और मम बुद्धि के कारण बार बार जन्म लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, इस कारण से भोग में लगते हैं और शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानते हैं, उनमें आसक्ति होती है, और यही बार बार जन्म का कारण होता है। तो ये लोग, जो लोग परमात्मा स्वरूप में भगवान का दर्शन करते हैं, इनकी ये मैं और मम बुद्धि तो समाप्त हो जाती है। अर्थात कि वह ये शरीर है, जड़ शरीर है, यह बुद्धि, और शरीर से संबंधित वस्तुएं उनकी हैं, यह बुद्धि तो समाप्त हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से मुक्त नहीं होते। क्यों मुक्त नहीं होते पूरी तरह से? हाँ ठीक है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, सत्य बात है, लेकिन आप जानते हैं मुक्ति हित्वा स्वरूपेणा अवस्थिति, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेणा स्वरूपेण अवस्थिति। अर्थात मुक्ति का अर्थ है, सही मुक्ति का अर्थ यह है कि जीव अन्य रूपों से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो, और जीव का स्वरूप है कृष्ण के नित्यदास के रूप में। तो क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसे लोग भगवान के प्रति ममता से रहित रहते हैं, उनके अंदर यह बुद्धि नहीं होती है कि वह कृष्ण के दास हैं और कृष्ण वो कृष्ण के हैं या कृष्ण उनके हैं। इस प्रकार की भावना से वह रहित रहते हैं, इसलिए वह पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होते। इसीलिए बोला जा रहा है तरंति एव, अर्थात तरंति इव, अर्थात वो मानो पार हो जाते हैं, अर्थात उनकी भी मुक्ति पूर्ण हुई नहीं। जैसा कि भगवान गीता में बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम।
ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होकर के व्यक्ति कुछ शोक नहीं करता है, किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता है, जिसका आधार क्या है? भौतिक चेतना की मैं ये शरीर हूं। इसी कारण से भौतिक इच्छाएं रहती है। तो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो जाती है और उसके बाद व्यक्ति इस प्रकार की इच्छाओं को नहीं करता है, भौतिक इच्छाएं नहीं रहती है। लेकिन मद भक्ति लभति पराम, उसके आगे भी प्रगति करनी है। ये प्रगति क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं और उनकी सेवा करना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो इस प्रकार से ये लोग यहाँ पे तरंती इवा इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यह लोग भगवान के प्रति ममता की भावना से, ममता की गंध से रहित रहते हैं और केवल ये देख पाते हैं कि वह शरीर नहीं है और शरीर से संबंधित वस्तुओं से वह भिन्न है, लेकिन पूरा साक्षात्कार नहीं हो पाता। इस कारण से वह संसार बंधन से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति में अभी कमी है और इसी कारण से वहां पे बोला गया है तरंती एवा। एक प्रकार का ज्ञान तो नष्ट हो गया, लेकिन पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त अभी नहीं हुआ है। हरे कृष्णा। श्रील जीव गोस्वामी इस संबंध में क्या कहते हैं ये भी देखते हैं। वो कहते हैं कि भगवान टीका में कह रहे हैं कि आपको जान करके, जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन था, लोग बहुत आसानी से इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो वह आपको किस प्रकार से अनुभव करते हैं? जो व्यक्ति प्रेम का सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, इस प्रकार से भगवान को वह अनुभव करते हैं। वह सभी जीवों से श्रेष्ठ है और यहां तक कि 3 जो पुरुष अवतार हैं उनसे भी श्रेष्ठ है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से श्रेष्ठ होता है, वह सभी आत्माओं के आत्मा के रूप में आपका अनुभव करते हैं, न सिर्फ केवल एक शुद्ध आत्मा के रूप में। ऐसा नहीं अनुभव करते हैं कि भगवान केवल शुद्ध आत्मा है, अपितु सभी आत्माओं के आत्मा है, इस प्रकार से अनुभव करते हैं। यहाँ पे गुरु को अर्क के रूप में क्यों, यानी सूर्य के रूप से क्यों उपमा दी जा रही है? क्योंकि गुरु, सदगुरु, भक्त, वैष्णव सीधा भगवान के बारे में वर्णन करता है। अन्य लोग जो हैं वह दीपक की तरह हैं, जो सीधा भगवान के बारे में नहीं बताते। जैसे इस संबंध में उदाहरण है सुखदेव जी का। वह सीधे सीधे बताते हैं, कृष्णम एनम अवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मनम, कि तुमको समझ में आना चाहिए। आगे जाकर के इस प्रश्न को करेंगे तो वो सीधे सीधे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज के प्रश्न में कि आपको जानना चाहिए कि कृष्ण ही सभी जीवात्माओं के मूल आत्मा है। गोपाल तापनी उपनिषद में भी इसको बताया गया है। यहाँ पे शब्द आया था गुरुवर्ग, उपनिषद शब्द का था, उपनिषदिक ज्ञान के बारे में आया था। तो गोपाल तापनिषद में इसमें बताया गया है, योसौ ब्रह्म परमम ब्रह्म गोपालः, कि परब्रह्म कृष्ण है और भव का अर्थ है संसार, क्योंकि ये झूठा है, पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए ही प्रस्तुत होता है। तो बुद्धिमान लोग इसको आश्रय के रूप में नहीं मानते हैं। ये भी अद्भुत बात है कि क्यों तरना चाहते हैं, क्योंकि संसार जो है यह हमेशा नहीं रहने वाला। तो इस कारण से इस संसार से तरने के लिए लोग आपके चरण की शरण लेते हैं, जो कि सत्य है, और इस तरह से बड़ी आसानी से संसार को तर जाते हैं, आपकी कथा सुन करके, आपकी भक्ति करके। जैसे ये सागर है वो कैसा हो जाता है उन भक्तों के लिए, जैसे मान लो बछड़े के पैर से, खुर से बना हुआ गड्ढा, उसमें उतना पानी होता है। तो कितना कम पानी की आवश्यकता, कितना कम मेहनत की आवश्यकता होगी उस पानी को पार करने में। और इस श्लोक को, इस बात को इवा शब्द से इंगित किया गया है कि भक्तों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो भगवान का अनुभव करते हैं भक्ति करके, उनके लिए इस संसार को तरना बहुत आसान होता है। इस संबंध में एक श्लोक उद्धृत करते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, त्वय्यम्बुजाक्षाखिल सत्व धामनी समाधिनावेशित चेतसैके त्वत्पादपोते न महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। तो कह रहे हैं, हे कमललोचन भगवान, आपके शुद्ध सत्वात्मक रूप पे अपने ध्यान को केंद्रित करके कुछ लोग इस जगत को, जो सागर के समान है, अज्ञान के सागर के समान है, उसको बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। जिस प्रकार से
कोई व्यक्ति बछड़े के खुर के बनाए हुए गड्ढे में जो पानी भरा होता है उसको पार कर ले। और वो कैसे करते हैं? आपके चरण कमल रूपी नाव का आश्रय लेकर। और वो कैसे मिलता है? आपके भक्तों की कृपा से। यहां भी हम देख रहे हैं गुरुवर्क लब्ध, भगवान के भक्त की कृपा से, गुरु की कृपा से।